अबुआ आवास योजना के अंतर्गत रुका हुआ पेमेंट को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट जारी हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोग भी अबुआ आवास योजना के अंतर्गत रुका हुआ पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त या फिर कोई भी किस्त अगर आप सभी को नहीं मिला है और अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो चुका है। ठीक है, अबुआ आवास योजना पेमेंट 2025 जारी। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों 2025 यानी कि अक्टूबर महीने में आप सभी को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। जैसा कि दोस्तों अबुआ आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारे लाभार्थियों को बहुत पुराना जो किस्तें थी, एक किस्त, दो किस्त, वो अटक चुका था। ठीक है, और जब अटकने के बाद उन सभी का पेमेंट नहीं मिला था, बहुत सारे लाभार्थी परेशान हो रहे थे उनका पेमेंट नहीं मिलने के कारण। तो दोस्तों अबुआ आवास योजना को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट जारी कर दिया है हेमंत सरकार ने। पेमेंट जो है दोस्तों आना स्टार्ट हो चुका है और आज रात 12 बजे से सभी की किस्तें आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप लोग अभी तक खाता चेक नहीं कराए हो तो कल जाके आप लोग अपना खाता चेक करा लीजिएगा। बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है अबुआ आवास योजना को लेकर। सरकार ने बहुत ही नियम कानून कर दिया है जिसके तहत ही आप सभी को लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग इस नियम को पालन नहीं करेंगे तो आप सभी का जो पेमेंट रुका हुआ है वो नहीं दिया जाएगा। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि क्या क्या अपडेट आया है और हेमंत सरकार ने क्या ही नियम बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए, जो है अबुआ आवास योजना का दूसरी किस्त यहाँ पर मिला है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए डीबीटी के माध्यम से ही आप सभी को पेमेंट दिया जा रहा है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ही माध्यम से आप सभी को पेमेंट दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अभी भी बहुत सारे लोगों को पेमेंट मिल रहा है। अगर आप सभी का नहीं मिला है तो आप लोग कहीं नियम का पालन नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे अपडेट दी गई है, चलिए आप सभी को एक एक करके बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि अबुआ आवास योजना के अंतर्गत पहले किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त और चौथी किस्त कब मिलती है, क्या कंडीशन होती है और कितना करके मिलती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो पहला किस्त है वो मिलती है आप सभी का प्लिंथ लेवल जब घर का कंप्लीट होता है तो ही आप सभी का पहला किस्त मिलता है, जो कि 30,000 की राशि दी जाती है। ठीक है, और दूसरे किस्त में दोस्तों आपका जब लिल्टन कंप्लीट होगा और लिल्टन को कंप्लीट कराने के बाद जियो टैगिंग कराएंगे और जियो टैगिंग अप्रूवल होने के बाद ही आप सभी का दूसरा किस्त 50,000 की राशि मिलेगी। ठीक है, और वैसे ही तीसरा किस्त में जब अपना घर का लेवल तक पहुंचेंगे और वहां पर जियो टैगिंग कराएंगे और जियो टैगिंग कंप्लीट होने के बाद ही आप सभी का ढलाई लेवल का जो पेमेंट 1 लाख की राशि दी जाएगी। ठीक है, और चौथी किस्त में दोस्तों आप सभी को फिक्सिंग के लिए दोस्तों आप सभी को 20,000 की राशि दी जाती है। ठीक है, टोटल 4 किस्तें मिलती है अबुआ आवास योजना के अंतर्गत, जो कि 2 लाख की राशि होती है। पहला 30,000, दूसरा 50,000 और तीसरा 1 लाख। और तो इन सभी बातों का आप याद रखिएगा कि पहला किस्त, दूसरा किस्त और तीसरा किस्त क्या क्या प्रक्रिया होता है तो ही मिलता है। ठीक है, और आगे का अपडेट यहाँ पर आप सबको बताना चाहेंगे। देखिए अबुआ आवास पेमेंट जानकारी। ठीक है, देखिए अबुआ आवास योजना जिसके तहत 2026 तक 8 लाख परिवारों को 3 कमरों का पक्का मकान दिया जाएगा। ठीक है, और इस योजना के लिए झारखंड सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का बजट अवघटित किया है। योजना के तहत लाभार्थियों को 2 लाख के रुपये की राशि जो है 4 किस्तों में दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों 2026 तक 8 लाख परिवारों को, जो गरीब परिवार होंगे जिनको कि आवास नहीं मिला होगा, उनको 3 कमरों का पक्का मकान मिलेगा 8 लाख परिवारों को। ठीक है, और ये 2026 तक लागू की जाएगी। 2026 के अंदर ही आप सभी का जो है लाभ मिलने वाला है। और सरकार ने इसके लिए एक बजट तैयार किया है जो 15,000 करोड़ है। ठीक है, सिर्फ आवास पर सरकार ने 15,000 करोड़ खर्चा करेंगे। ठीक है, और प्रत्येक लाभार्थियों को 2 लाख की राशि दी जाएगी, वो भी 4 किस्तों में। ठीक है दोस्तों, और आगे का अपडेट यहाँ पर आप सबको बताना चाहेंगे कि आगे का अपडेट देखिए अबुआ आवास पेमेंट जानकारी, यानी कि दोस्तों अबुआ आवास योजना में क्या पेमेंट को लेकर जानकारी साझा किया है सरकार ने। यहाँ पर देखिए झारखंड सरकार द्वारा 2 लाख की राशि कुल 4 किस्तों के अंदर आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, बताया गया है कि डीबीटी के माध्यम से ही आप सभी का पेमेंट दिया जाएगा, जिसका लाभ लेकर आप अपना 3 कमरों वाला पक्का मकान बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों झारखंड सरकार आप सभी को जो है अबुआ आवास योजना के अंतर्गत 4 किस्तों में आप सभी का पेमेंट रिलीज करेगा और फिर डीबीटी के माध्यम से। अगर आप सभी का डीबीटी चालू नहीं होगा तो आप सभी को पेमेंट आने में दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पर अपडेट देखिए अबुआ आवास योजना जो है 2026 में क्या लक्ष्य रखा गया है आवास को लेकर। झारखंड सरकार द्वारा अबुआ योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया है कि 31 मार्च 2026 तक राज्य के 8 लाख से अधिक गरीब परिवार तथा बेघर को खुद का पक्का मकान बनाकर उपलब्ध करवाना है, जिसके लिए झारखंड सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि अवघटित की गई है। सिर्फ अबुआ आवास योजना को लेकर सरकार ने 15,000 रुपये इसके लिए लिस्ट तैयार किया है। 15,000 करोड़ सिर्फ अबुआ आवास योजना में खर्च होंगे और 2026 तक लक्ष्य रखा गया है कि 8 लाख बेघर परिवारों को एकदम पक्का नया घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए
अबुआ आवास योजना का 3 कमरों का मकान, ठीक है, जिन नागरिकों के पास पहले से पक्का मकान है ऐसे में नागरिकों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जिन भी नागरिकों के पास पहले से ही पक्का मकान है ऐसे नागरिकों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और जो है दूसरा में अबुआ आवास योजना का लाभ केवल झारखंड के मूल निवासी नागरिकों को ही दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग झारखंड के निवासी हैं और आप सभी का पक्का मकान नहीं है तो आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है अबुआ आवास योजना में बंद कर दिया है, ठीक है। अभी जो है अबुआ आवास योजना नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे ये पुराना अबुआ आवास जिसको भी दिया है, जिस भी लाभार्थियों को दिया है, उनका पेमेंट कंप्लीट कराएगा, उनका घर कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है नया अबुआ आवास योजना मिलेगा, ठीक है। तो आगे का अपडेट यहाँ पर देखिए कि क्या अपडेट आई है। देखिए अबुआ आवास योजना की नियम शर्तें, ठीक है। अबुआ आवास योजना को लेकर क्या नियम शर्तें आप सबको यहाँ पर बताना चाहेंगे, ठीक है। इस योजना का लाभ ऐसे नागरिकों को दिया जाएगा जिनको कि PM आवास योजना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, बिरसा आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, ठीक है। और साथ ही लाभार्थी के परिवार की सालाना आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों आप सभी के घर में कोई भी आवास योजना का लाभ अगर नहीं मिला है, जैसे कि PM आवास योजना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, ऐसे ही अगर कोई भी आवास योजना का अगर आप सभी का लाभ नहीं मिला है तो आप सभी इस योजना को लेने का योग्य हैं और आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन है दोस्तों कि आपका जिन भी लाभार्थियों को आवास दिया जाएगा उनके परिवार में किसी का सालाना आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। ज़्यादा अगर होगी 3 लाख से तो उन सभी का पेमेंट नहीं दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों मान लो कि आप लोग एक साल में 3 लाख कमाते हो, 3 लाख से कम कमाते हो तो आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हो। और मान लो आप लोग 3 लाख से ज़्यादा कमाते हो एक साल में तो आप सभी इस योजना को लेने का योग्य नहीं है और आप लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो जिन भी लाभार्थियों को दिया जाएगा उनके परिवार में किसी का भी सालाना आय 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अबुआ आवास किस्त मिलना शुरू, ठीक है। देखिए जिन भी लाभार्थियों को अभी तक अबुआ आवास योजना के तहत पहला, दूसरा, तीसरा किस्त नहीं मिला है उन सभी का रुका हुआ किस्त अक्टूबर महीने में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसी महीने अक्टूबर में आप सभी का पेमेंट रुका हुआ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और जैसे ही आप सभी का आवास कंप्लीट होगा उसके बाद नया आवास सरकार जारी करेंगे। देखिए अगर आपके बैंक खाते में DBT चालू नहीं है तो अभी चालू करा ले, जिसका DBT चालू होगा सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारा कुछ अपडेट बताया गया है। सरकार ने साफ साफ बताया है कि अगर आप सभी का DBT अगर चालू नहीं होगा तो आप सभी का पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। जिसका DBT चालू होगा सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले जाके DBT चालू करा लीजिएगा अगर DBT चालू नहीं है, ठीक है। और आप सभी का जो है पेमेंट दोस्तों अक्टूबर महीने में मिल जाएगा। इसी महीने में आप सभी का पेमेंट जारी होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे भाई बहन का अलग अलग प्रश्न क्वेश्चन रहता है कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं आया है जबकि दूसरे का पेमेंट आ गया है। तो उन सभी को बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो खेल होता है वो होता है DBT को लेकर। सरकार जब भी पेमेंट जारी करता है तो DBT के माध्यम से ही पेमेंट जारी करता है, ठीक है। और DBT चालू है तो आप सभी का पेमेंट बहुत ही जल्द इसी महीने में मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जाकर आप लोग DBT चालू करा लीजिएगा। और साथ ही बहुत ही बड़ी अपडेट जारी किया कि दोस्तों बहुत सारे लाभार्थियों को अभी फिलहाल अबुआ आवास योजना का पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। जिसका कि पेमेंट रुका हुआ था, सारा कंडीशन सही था, सारा डॉक्यूमेंट, सारा दस्तावेज, खाता सही था, तो उन सभी का पेमेंट अभी भी मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले जाकर अपना बैंक खाता में सबसे पहले चेक कीजिए कि आपका बैंक खाते में पेमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है, ठीक है। अगर पेमेंट नहीं मिला है और DBT चालू नहीं है तो बैंक जाकर DBT चालू करा लीजिएगा। और DBT चालू रहेगा तो आप सभी का पेमेंट अक्टूबर महीने में, इसी महीने में 2-4 दिन के भीतर पेमेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और जय भारत।